वो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, इससे हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या है। तो जब 3 पॉइंट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला तब ना लगाते जब रेशियो कुछ दिया हुआ रहता या कुछ बात रहता। तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइन ये है कि कब हो, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे कब होगा, कॉलिनियर पे। कब होगा, कॉलिनियर पे। और ये 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी और सी, x, -1, 2, 1 और 4, 5। अगर एक ही पॉइंट पे लाया होता है तो एरिया वाला ट्रायंगल से कंसेप्ट में नहीं बताए थे, याद करो कि 0 हो जाएगा अगर ट्रायंगल का एरिया, तो दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट कहाँ है, लाइन पे है। इसका मतलब जब 3 पॉइंट पता है तो किससे ही बनेगा, ये एरिया वाला कंसेप्ट से ना। नहीं समझ में आया, किससे बनेगा, एरिया वाला कंसेप्ट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है, हाफ होता था, तो 1/2 तो 0 से कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, ये लग के x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 1 माइनस y2, ये ना होगा, बोलो तो समझ में आया। अब इस पे पुट कर दो वैल्यू डायरेक्ट। x1 कितना होगा बताना, x1 कितना होगा, x और ये y2 कितना हो जाएगा, इसको कंपेयर कर दोगे ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। इस पे पुट कर दोगे, देखो यहाँ इस पे बैठा दो, क्या होगा फटाफट बताओ। x1 कितना होगा x और y2 कितना होगा, जल्दी बोलो 1। अब माइनस y3 कितना होगा 5, x2 कितना होगा 2 और y3 कितना होगा 5, माइनस y1 कितना होगा -1 यानी +1 और x3 कितना होगा 4 और y1 कितना हो जाएगा -1 y2 -1 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इससे हमेशा पॉजिटिव वाला आएगा वैल्यू, x निकाल लोगे बन जाएगा कुछ, ठीक है। इसको सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, तुम लोग खुद से सॉल्व करके आना। लिखो दूसरा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉल्व खुद से करना, दिक्कत होगा तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन है। 1 है, करके देख लो, बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ लिखो, जो दिक्कत होगा ना तुम लोग को, सुनो बात को, जो दिक्कत होगा अभी अगर बोर्ड में अभी सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और इसी कारण से थोड़ा सा सिलेबस पीछे हो रहा है, समझ में आया। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उतना ही करवाएंगे, हिंट कर देंगे, घर से सॉल्व करके आओगे, जो नहीं सॉल्व होगा फिर उसको करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ P x y इज एनी पॉइंट, हाँ इसमें आंसर लिख देते हैं, x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, मिला के चेक कर लेना। इफ P, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलो, x y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A 0 and B 0, B, then so that x by A plus y by B इक्वल टू 1। बोलो ये कैसे बनेगा, किस कंसेप्ट पे बनेगा, पहले पढ़ के बताओ। क्वेश्चन लिख लिए? नहीं, यही ना गधा वाला काम है, खाली सेक्शन फॉर्मूला रट लिया है। सोच के देखो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, देन सो दैट, ये सेक्शन फॉर्मूला तब ना सोचेंगे जब रेशियो का बात होगा, कुछ रेशियो का बात हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो ये दिखाना है तुमको। बताओ क्या करोगे।
गधा सोचो जरा, ध्यान से समझो क्या कर रहा है। P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी ए और बी को जोड़ रहा है जो, ध्यान से सुनो, ए और बी को जो जोड़ रहा है, ए और जीरो और ये जीरो और बी, ए और बी को जो जोड़ रहा है लाइन, उसी पे एक पॉइंट है P, क्या है, एक्स वाई। तो नहीं लग रहा है कि तुमको ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अगर क्लियर कट बोल रहा है कि ज्वाइन करने वाला लाइन पे ही एक पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। दैट मीन्स किस पे बनेगा, ये कॉलिनियर वाला कंसेप्ट पे ना। तो क्या कर दोगे इसमें भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। बात समझ में आया, होगा या नहीं होगा? इस पे भी लगा देना और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कोशिश करना कैसे सॉल्व होगा, ये वाला हिंट कर दें। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। बोलो तो फटाफट इसको बता ही देते हैं शॉर्ट में। x1 कितना आएगा a, y2 कितना आएगा y, माइनस y3 कितना आएगा b, अब प्लस x2 कितना होगा x, और y3 हो जाएगा b माइनस y1 कितना होगा 0, x3 0, y1 कितना 0, माइनस y2 कितना y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लाना आ जाएगा, घर से सॉल्व करना इसको, ठीक है। नहीं आएगा तो कल बताना, फिर बताएंगे। आ गया ना समझ में? देखो इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा, और 1 लाना है तो वेरिएबल को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ना। इस साइड 1 लाना है तो समझ गया, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है। इसको करके देखना। तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ के समझ पा रहे हो अच्छे से कि क्या कंसेप्ट यूज होता है, आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? जो दूसरा क्वेश्चन समझाए पहले ही बताओ, समझ में आया तुम लोग को? बनाना नहीं है, जो पूछ रहे हैं बताओ समझ में आया, करना क्या है, तो बस उतने रखो। अभी सॉल्व करोगे तो कितना टाइम में सॉल्व होगा, एक दो तीन क्वेश्चन करते करते खत्म हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the points P, Q, M, N and P minus M, Q minus N are collinear, so that Pn equal to Qm। CBSE 2010। कॉलिनियर हो गया तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दोगे, 0 हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो कर लोगे? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर दिक्कत होगा तो समझना कि तुमको दिक्कत हो रहा है किसमें, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है।
चलो देखो, नहीं बना तो देखो, बन जाता तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इसमें बताओ क्या होगा, x1 होगा पहले, यहाँ पे बताते चलो, y2 माइनस y3, x2 होगा, y3 माइनस y1, x3, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 बताओ कितना लोगे, p, और y2 कितना लोगे, n माइनस y3। y3 यही है ना, तो अब चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर दें, तो माइनस क्यू प्लस n हो जाएगा। अब प्लस x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा m, y3 कितना हो जाएगा, q माइनस n, माइनस y1 कितना हो जाएगा, q। अब प्लस x3 कितना हो जाएगा, p माइनस m, और इधर y1 कितना हो जाएगा, q माइनस y2, y2 कितना हो जाएगा, n, ये ना होगा, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, p इंटू एन, एन कैंसिल कहाँ हो गया है, एन एन कहाँ कैंसिल हुआ, कहाँ में n तुमको नेगेटिव दिख रहा है, कि n को तुम नेगेटिव समझ रही है, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस q, फिर यहाँ पे q खत्म हो जाएगा, m इंटू माइनस n, अब प्लस क्या बोल, p माइनस कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू माइनस n माइनस m, बताओ कितना हो जाएगा, 2pn माइनस pq माइनस mn, अब प्लस pq और माइनस pn हो गया, माइनस pn माइनस mq प्लस mn इक्वल टू 0। अब बोलो कटेगा कुछ, pq कट गया, mn भी कट गया, और कुछ कट रहा है, pn, दो pn में से वो pn घट गया, तो क्या बचेगा, एक pn माइनस mq इक्वल टू 0। pn बराबर कितना, mq। क्या हो गया इसमें, क्या दिक्कत है बताओ, कैलकुलेशन वीक है तुम लोग का। तो देखो, जो तुम लोग जिस तरीके से बनाए हो ना वो भी है, लेकिन ध्यान से सोचो तो एक और नया तरीका तुमको ही बनाने के लिए क्वेश्चन समझ में आएगा। जो सेक्शन फॉर्मूला बना रहे थे उसका एक और तरीका आ गया बनाने का, नहीं आ गया, देखो क्या कर रहा है, के सो दैट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस, जो पी है किस पे लाई कर रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने वाला पे, तो ए क्या है तुम्हारा के और 10, और बी कितना है 3, माइनस 8, और इसके बीच में पी कौन है -4, 6। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो क्या हम इसका एरिया 0 कर सकते हैं, सोच के देखो। एक तो पॉइंट अगर यहाँ है तो सेक्शन फॉर्मूला बनेगा ही, लैम्डा रेशियो 1 बनेगा ना। यहाँ देखो कुछ नया बता रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला में तो बनेगा ही लैम्डा रेशियो 1 से, जो पहले भी पता है। अभी तुम इसमें नया अप्रोच क्या लगा सकते हो, कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो हम इसका एरिया 0 कर सकते हैं। तो अगर एरिया 0 करोगे तो तुम्हारा इसमें से k का वैल्यू निकल जाएगा, और k निकल जाएगा तो रेशियो आराम से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। जो तरीका तुम बनाए वो भी सही है, लेकिन एक नया तरीका भी तो समझ पाए यहाँ पे, तो उस तरीके से बनाते हैं। चलो देखो क्या लेंगे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 कितना होगा फटाफट बताओ, k हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 6, और y3 -8 तो +8 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -4, और y3 -8 माइनस y1 कितना 10, और x3 कितना हो जाएगा 7 ना, 3 x 7 है, 3 है। x3 कितना दे दोगे 3, और y1 कितना हो जाएगा 10 - 6 इक्वल टू 0। तो k इंटू 14 प्लस -4 इंटू -18 प्लस 3 इंटू 7 इक्वल 4 इक्वल टू 0। ये हो गया 14k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
72 + 12 = 0। तो 14 के बराबर कितना हो जाएगा, दोनों ऊपर जाएगा तो -84, प्लस में तो माइनस में ना, तो के बराबर कितना -84/14। बताओ, ये तो ज़्यादा आसान है ना, सेक्शन फॉर्मूला जो लगाते हो उससे तो ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन। तो सीखोगे तब ना, सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच जो सोच लिए वही बनाओगे। सोचना है ना कि अगर तीनों पॉइंट हाँ तो के का वैल्यू निकला ना, तो अब आराम तो हो गया ना हमको निकालना सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो। नहीं निकलेगा तो क्या लगा लोगे, फॉर्मूला लैम्डा रेशियो 1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, के कितना हो गया तुम्हारा, के कितना हो गया -6 और 10 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, pxy हो जाएगा, क्या हो जाएगा mx2 + nx1 बाय m + n। तो इधर कितना हो जाएगा my2 + ny1/m + n। एग्जाम में थोड़ी दिखा हुआ रहता है सेक्शन फॉर्मूला वाला मेथड से लगाना है। तो तुम समझ पाए ना कि ये 2 पॉइंट था उसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब हम एरिया वाला निकालने सीख गए तो ज़्यादा ईजी बना रहा है ना, हमको कैलकुलेशन ईजी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अब बताओ क्या होगा, xy कितना है -4,6, m कितना हो गया लैम्डा, और x2 कितना हो गया 3, x2 तो 3 होगा ना, अब प्लस n कितना हो जाएगा, और x1 -6, अब बाय लैम्डा +1, इधर लैम्डा इंटू -8 + n1 × 10, अब बाय लैम्डा +1। इसके इक्वल किसी के भी इक्वल कर दो, x वाला को इक्वल में करोगे तो क्या होगा 3 लैम्डा -6/λ +1 = -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 लैम्डा -6 -4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 लैम्डा -4 और 3 लैम्डा और +4 लैम्डा = -4 + 6, तो कितना हो जाएगा 7 लैम्डा = 2। लैम्डा = कितना 2/7। और रेशियो जो माने हो m रेशियो n, वो क्या माने हो लैम्डा रेशियो 1, तो लैम्डा कितना हो गया 2/7 रेशियो 1, तो यानी कि क्या 2 रेशियो 7। रेशियो क्या निकल गया, आया नहीं समझ में आया। तो हमेशा थोड़ा सोच के बनाने की कोशिश करो, वही ट्रेडिशनल अप्रोच पे जा रहे हो। चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना था कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, if 3 points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD। तो पहला काम करो क्या कि एक पैरेललोग्राम बना लो। A पॉइंट कितना है 1, -2, B कितना है 2, 3, C कितना है -3, 2 और D कितना है -4, -3, लिख दिए। अब इसमें हमको निकालना है क्या, देन टेकिंग AB एज द बेस। तो क्वेश्चन में भी बोल भी रहा है कि AB को क्या लेना है, बेस लेना है। अगर हम AB को बेस लिए तो एक एरिया ये बन जाएगा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया जो होता है एक तो तुम कैसे निकाल सकते हो, तीनों वर्टेक्स का यूज करके निकाल सकते हो, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला बताए थे ना, हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, बताए थे ना। बेस ले लेंगे ये वाला AB, तो हाइट हो जाएगा ना इसके अंदर में, निकल जाएगा। तो अब क्या करोगे, निकाल दें या समझ में आ गया। ABD इन ट्राइंगल ABD, ए पॉइंट कितना हो जाएगा -1, -2, इधर कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा -2। B कितना हो जाएगा 2, 3, यानी कि x2 हो गया 2 और y2 हो गया 3, और D कितना हो जाएगा -4, -3, x3 -4 और y3 कितना हो जाएगा -3, हो गया। तब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू x1 y2 - y3 x2 है 1 होगा तो -1.8। अच्छा ठीक है, y3 - y2 प्लस x3 ले लोगे y1 - y2, हो गया, कंप्लीट है। अब बताओ क्या होगा, x1 कितना होगा
1 और y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 प्लस 2, x2 कितना हो जाएगा 2, y3 कितना हो जाएगा -3, y2 कितना हो जाएगा -3 प्लस x3 कितना हो जाएगा -4 और y1 तो क्या लिखे हैं प्लस तो क्या ही लिखे हैं 3 प्लस क्या बोल रही है प्लस ये हम क्या लिख रहे हैं अरे कहो इसको बताओ रे क्या बोल रही है समझे में आ रहा है किसमें y3 माइनस 3 है ना y3 को तो -3 ने लिखा है आगे इधर आगे सबसे आगे यहाँ y3 क्या लिखे हैं 2 लिख दिए और है कहीं y1 कितना आ जाएगा -2 माइनस y2 कितना आ जाएगा -3 सॉल्व करो हाफ 3 3 कितना आ जाएगा 6 2 इंटू -6 प्लस -4 इंटू -5 हाफ 6 माइनस 12 और प्लस 20 हाफ इंटू 26 माइनस 12 हाफ इंटू 14 7 निकला था यूनिट रे एरिया ABD का निकाली थी कितना निकला था एरिया भी लग रहा है गलत निकल गया देखो है नहीं एरिया देखो तो अच्छे से ABD का पॉइंट सही है 1, -2 12 है हाँ आया देखो तो इसमें कहाँ मिस्टेक है मेरा किस पे पॉइंट गलती बैठा है 1, 3 -6 y2 कितना है 3 ये बीच में वहाँ पे होती है -3 प्लस 2 होगा ना कहाँ पे सेकंड में इसमें x2 लिए है 2 y3 है -3 और y2 है 3 फॉर्मूला सही है ना सब कहाँ पे इसमें अरे यही मिस्टेक कर रहे x2 y3 माइनस y1 होगा यहाँ पे y1 कितना है +2 2 इंटू -1 -2 26 -2 24 2 से कट गया 12 में ये निकल गया एरिया कितना 12 अब ये डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल लोगे पहले AB बराबर कितना हो जाएगा x2 - x1 x2 2 - 1 का होल स्क्वायर और x3 y2 - y1 3 + 2 का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 1 + 25 तो √26 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये h मान लो ये कितना निकला था 12 हाफ इंटू बेस कितना √26 हाइट h ओह 2 से कट जाए क्या बराबर 24 बराबर कितना √26 इंटू h तो हम बोल सकते हैं कि अगर √26 इंटू h बराबर 24 तो h बराबर कितना 24/√26 यही होगा आंसर है आंसर क्या हुआ